हेलो फ्रेंड्स, अभिज्ञान क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। 60 प्रश्न हमारे हो चुके थे, उससे आगे से हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 61, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं आपके नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी अन्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, नए साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली आदि हैं। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कवि का प्रति संस्कार कवि का प्रति संसार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद, संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां आलोचक के मुख से आदि हैं। प्रश्न नंबर 62 देख लेते हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथिक, स्वपन शीर्ष से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। प्रश्न नंबर 63 देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो मिस्र बंधुओं में आप सभी जानते हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों सम्मिलित हैं। केशव बिहारी इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 64 देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखबानी नाम से संपादित किया। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 65 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने सबसे पहले की है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की सबसे पहली रचना शिव सिंह सेंगर ने की है। जितने विकल्प इसमें दिए गए थे उनमें से शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा है। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। इसमें लगभग 1000 अर्थात 838 भाषा कवियों का वर्णन है लगभग। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में किया है। प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या है? तो अभी ऊपर हमने देखा है कि शिव सिंह सरोज का रचनाकाल जो है वो 1883 ईस्वी रहा है। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 67 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना लेखन सिर्फ गद्य तक ही सीमित रखा है, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने गद्य एवं पद्य दोनों ही विधाओं में रचना कार्य किया है। प्रश्न नंबर 68 देख लेते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले सर्वप्रथम हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी उसने कहा था है। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म एवं मारेसी मोही कुठाव इनके प्रमुख निबंध हैं। चलिए प्रश्न नंबर
69 देख लेते हैं। यहाँ कथन दिया गया है एक, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है, अर्थात किस प्रकरण से ये लिया गया है ये कथन। तो ये प्रकरण नंबर 4 से लिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 70 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? वीरगाथा काल अर्थात आदिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो ये वीरगाथा काल की समय सीमा जो है वो 1000 से 1350 तक मानी गई है। चलिए तो आज ये प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके।